क्योंकि पैसा कमाना अलग बात है और पैसे को काम पे लगाना अलग बात है। और यही काम करता है एसआईपी। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे एसआईपी क्या होता है, कैसे काम करता है और एक आम आदमी इससे पैसा कैसे बना सकता है। देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, एसआईपी यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह डालना। जैसे आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, बिजली का बिल भरते हैं, वैसे ही एसआईपी में भी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी में जाती है। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है। इसको ऐसा समझिए, पहले हम सब लोग अपने अपने घर में एक गुल्लक रखते थे ना। उस गुल्लक में घर के सारे लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा उसमें पैसा डालते थे और जब वो गुल्लक भर जाता था तो घर के कोई जिम्मेवार व्यक्ति उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करते थे। जैसे चिंटू के न्यू साइकिल लाने के लिए हो गया, पिंटू के स्कूल के फी देने के लिए हो गया। ऐसे ऐसे कामों में पैसे को इस्तेमाल किया जाता था। बस वही गुल्लक आज यहाँ म्यूचुअल फंड हो गया। पहले हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से पैसा डालते थे, आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पैसा डालते हैं। पहले वाले गुल्लक में जितना पैसा डालते थे, फोड़ने के बाद उतना ही रुपया निकलता था। लेकिन आज वाले गुल्लक में जितना रुपया आप डालेंगे ना, एसआईपी हर महीने करेंगे, उससे डबल, 2 गुना, 3 गुना तक पैसा आपको मिल सकता है। क्योंकि ये पैसा बड़े बड़े कंपनी में लग रहा है, शेयर में लग रहा है, बॉन्ड में लग रहा है, ऐसे ऐसे जगहों पे पैसा लग रहा है और फिर वहां से रिटर्न निकाल करके हम सब में बांट दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस वाले गुल्लक में ऐसे कैसे हो जाता है, कैसे पता चलता है कि शेयर में लगाना है कि बॉन्ड में लगाना है, पैसा कैसे लगता है, जरा बताइए। देखिए, ये ऑटोमेटिक नहीं लगता है। इसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो उस गुल्लक में जितना रुपया डाले हैं लोग, उस पैसे को संभालने के लिए एक फंड मैनेजर होते हैं। वो करते हैं, बड़े बड़े शेयर में लगाते हैं, बड़े बड़े कंपनी में लगाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ये पैसा कहाँ जाएगा। वो अपने नॉलेज के बेस पे, उनके पास पूरी एक टीम होती है और बहुत पढ़े लिखे दिग्गज इंसान होते हैं। ऐसे ही नहीं उठे सुते और चलो भाई लाओ पैसा मैनेज करते हैं, ऐसे वैसे नहीं होता है। वो पूरा एनालिसिस अच्छे से करके देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके आपको दें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना सारा पैसा देख करके अगर उसको मन में लालच आ गया तो, लेकर के भाग गया तो क्या होगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो पैसा लेकर के भाग नहीं सकता है। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है कि पैसा लेकर के भाग जाएगा। देखिए, उसके ऊपर सेबी बैठी हुई है। सेबी के 24 घंटा उस म्यूचुअल फंड कंपनी वाले पे नजर रहता है। एक एक चीज का रिपोर्ट मांगता है कि आज कितना रुपया इन्वेस्टर को आया, कितना रुपया आपने दिए, कहा किए। एक एक रुपया भी गड़बड़ा नहीं सकता है। लेकर के भागना तो दूर के बात है, क्योंकि जब वो मार्केट में म्यूचुअल फंड लाया होगा ना, उससे पहले उसको 500,000 करोड़ रुपया सेबी को दिया होगा, तभी वो मार्केट में कोई भी म्यूचुअल फंड आता है। ऐसे ही नहीं आता है कि चलो भाई ये म्यूचुअल फंड है, इसमें पैसा डालो और फिर हम आपको पैसे को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप अपना दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा। अब आपके दिमाग में बहुत सवाल आ रहे होंगे कि सर वो आखिर हमारे पैसे को क्यों बढ़ा करके देगा, इसमें उसका क्या फायदा होता है। देखिए, एक एक करके सब चीज को समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर वो इंसान क्यों हमारे पैसे को बढ़ा करके देगा, इतना मेहनत तो क्यों करेगा। देखिए, वो ऐसे ही मेहनत नहीं करता है, वो भी एक कमीशन लेता है और वो कमीशन आपके कैपिटल पे नहीं लगता है। वो जो प्रॉफिट निकाल करके देगा ना, उस पर से 0.5% से लेके 1% तक लेता है। उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए, आपसे कोई दोस्त बोले कि भाई मुझे दो 10,000 रुपया, मुझे बिजनेस करना है, हर महीने हम इसको बदले 2% आपको देते जाएंगे। अब आपके पास तो फाइनेंस का नॉलेज आ गया है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखे हुए हैं। तब आप एक दिमाग लगा देंगे, देखो भाई जो तुम 10,000 के हर महीने 2% यानी 200 रुपया हर महीने मुझे देगा, वो हमको तुम दो नहीं, तुम ही वो पैसा रखे हुए रहो। वो 200 रुपया मेरा कैपिटल में जोड़ दो, ताकि जब तुम अगले महीने मुझे इंटरेस्ट 2% दो तो 10,000 पे नहीं, 10,200 पे 2% हमको दो। फिर ऐसे करते करते तीसरा महीना जो भी आपका वो इंटरेस्ट बनता है वो आपको कैपिटल बन जाएगा और फिर उस इंटरेस्ट और कैपिटल मिला करके उस पर 2% आपको मिलेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। इससे पैसा तेजी से 2 गुना 3 गुना होता है।
क्योंकि देखिए ना, अगर आप हर महीने वही 200-200 रुपया लेते जाएंगे तब आपको पैसा नहीं उतना तेजी से ग्रोथ होगा, क्योंकि उसमें कंपाउंड हो नहीं ना रहा है। कंपाउंड होने के लिए जो आपको 200 रुपया देगा पहला महीना, वो आप 200 रुपया ना लेकर के उसको बोले कि ये 200 रुपया मेरा कैपिटल में डाल दो। जैसे 10 रुपया हम दिए हैं, तब हम आपको दे दिए 10,200 रुपया। फिर अगले महीने जितना 10,200 पे इंटरेस्ट बनेगा, वो पूरा पैसा को फिर हमको कैपिटल कर दो, यानी 10,200 में से जितना रुपया अगला महीना में इंटरेस्ट बना वो भी जोड़ दो। ऐसा जोड़ते जोड़ते आपको बहुत तेजी से 2 गुना 3 गुना आपको पैसा बन जाएगा। क्योंकि आप तो मेरा वीडियो देखे हुए हैं, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। यहीं से 2 गुना 3 गुना पैसा बनता है। अब आपके दोस्त कोई भी पैसा मांगे उधार, तो उनको यही चीज बोलिए, तब देखिए कैसे तेजी से आपको पैसा ग्रोथ होता है। अब सवाल आता है कि एसआईपी इतना ही अच्छा है तो हर इंसान करके अमीर क्यों नहीं बन जाता है। देखिए क्यों नहीं बन जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि एसआईपी धैर्य का चीज है, इसमें पेशेंस चाहिए, और इंसान के पास पेशेंस है ही नहीं। क्योंकि एसआईपी करने इसलिए आते हैं क्योंकि उनको 1-2 साल में पैसा डबल चाहिए। तो भैया 1-2 साल में पैसा डबल नहीं होगा। जो आप पैसा लेकर के आएंगे एसआईपी करने, वो भी आपको आधा हो जाएगा। इससे अच्छा आप बैंक में जाकर के एफडी आरडी कर लें, आपको पहले दिन ही बता दिया जाएगा कि इसमें इतना % फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता है एसआईपी में। एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 5 साल 10 साल कीजिए ना, तब आपको कंपाउंडिंग देखने के लिए मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना % आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यही रीजन है कि हर इंसान एसआईपी नहीं कर पाता है। जोश जोश में तो शुरू में कर देता है एसआईपी, लेकिन 1-2 साल में ना, जब मार्केट नीचे ऊपर होते रहता है, उसको दिमागे काम करना बंद कर देता है कि भैया हम कोची करें अब। और वो फिर वो बंद कर देता है, वो बोलता है कि हमको ये सब समझ के चीज़ नहीं है, और वो सीधे बैंक में जाकर के अपना आरडी एफडी वही सेफ जोन वाला कर देता है। देखिए एसआईपी अगर आप करने आ रहे हैं ना, तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। एसआईपी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन आपको इतना लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छे आप पैसा कमाने वाले को बीट कर सकते हैं कम पैसा कमा करके। इसीलिए एसआईपी का जन्म हुआ है। पैसा कम होना चाहिए लेकिन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि एसआईपी 500 रुपया के महीना से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको पास लाखों रुपया हजारों रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईपी हमेशा कम पैसों से स्टार्ट कीजिए, लेकिन टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा रखिए। तब देखिए एसआईपी अमीर बनने का एक तरीका है, ना कि अमीर लोग के लिए है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया एसआईपी तो सिर्फ अमीर लोग करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास कहाँ, खाने पीने के लिए तो पैसा बचता ही नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ से करें। तो देखो भैया, खाने पीने के लिए आज नहीं बचता, जिंदगी भर नहीं बचते रहेगा अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो। क्योंकि एसआईपी अमीर बनने का एक तरीका है, ना कि अमीर लोग के लिए है। बहुत लोग बोलते हैं कि एसआईपी अमीर लोग के लिए है। नहीं भाई, हर मिडिल क्लास, हर सब्जी बेचने वाले लोग, हर स्टूडेंट, हर कोई एसआईपी कर सकता है। सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते हैं। अमीर लोग तो छुपे छुपे कर ही लेते हैं, ऐसे हो धीरे धीरे अमीर पर अमीर होते चले जाते हैं। और हम लोग मिडिल क्लास लोग खाते पीते ही रह जाते हैं, सोचते हैं करेंगे करेंगे, और जब करने की बारी आता है तो और ऊपर से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। महंगाई इतना बढ़ जाता है कि इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो आज हम समझे कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, और एसआईपी कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं, कोई ऐसे दोस्त हैं जो आप आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, चाय पानी में ही अपना पैसा खर्चा कर देते हैं, तो उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजें और एसआईपी ज़रूर स्टार्ट करें। कम पैसे से करें लेकिन टाइम ज़्यादा रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसआईपी कैसे करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा है, कब एसआईपी हम लोग को करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।